जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का पेपर एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 23 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और इसमें फ्रेंड जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट के माध्यम से मिल पाए, इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 21 अप्रैल 1526 में, जिसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। तो फ्रेंड, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था। 13वां संस्करण पूछा था फ्रेंड इसका, कि इसका 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था वज्र प्रहार प्रहार का। तो फ्रेंड, वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त सन 2022 को बकलो हिमाचल प्रदेश में संपन्न किया गया था। मतलब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था 13वां संस्करण वज्र प्रहार का। चलिए, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी कहते हैं। और इसके चेयरपर्सन है फ्रेंड नरेंद्र मोदी। और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड, सुबह की शिफ्ट में पूछा था योजना आयोग से फ्रेंड, क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग को भंग किसने किया था। तो फ्रेंड, योजना आयोग को भंग किया था फ्रेंड नरेंद्र मोदी ने। इसके स्थान पर कौन सा आयोग आया था, तो फ्रेंड नीति आयोग आया था, जिसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया था 1 जनवरी सन 2015 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो फ्रेंड, 42वां संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो फ्रेंड, 3 नए शब्द कौन कौन से हैं, तो धर्मनिरपेक्ष तथा एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। और देख लेते हैं फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सन 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधन में से एक है। जो 42वां संविधान संशोधन है, यहाँ एक संविधान का मतलब सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। और इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने सन 1976 में पारित किया था। और इसे फ्रेंड, इस अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वां जो संविधान संशोधन है, इसे लघु संविधान के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किए गए हैं। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें भारी मात्रा में संशोधन किए गए हैं और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि पोषण आहार की रिपोर्ट कौन जारी करता है। जो पोषण आहार योजना है, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड, इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि पोषण आहार की रिपोर्ट कौन जारी करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड महान्यायवादी से फ्रेंड, कोई क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो फ्रेंड, अभी वर्तमान समय में कौन है, तो आर के वेंकटरमनी है वर्तमान समय में महान्यायवादी, जिसका फ्रेंड जिसे नियुक्त किया गया था 1 अक्टूबर सन 2022 को नियुक्त किया गया था, जो फ्रेंड 16वें नंबर के थे अटॉर्नी जनरल। और इसके पहले कौन थे फ्रेंड, 15वें नंबर के। तो फ्रेंड, 15वें नंबर के याद रखना के वेणुगोपाल। तो भारत के मतलब 16वें नंबर के कौन है, वेंकटरमनी। और 15वें नंबर के कौन थे, तो वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड, अभी बाबर से फ्रेंड रिलेटेड फ्रेंड 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो फ्रेंड इब्राहिम लोदी से और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, और दूसरा आया था फ्रेंड खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और खानवा का युद्ध फ्रेंड कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। तो चलिएगा फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था, जो फ्रेंड बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चलिए, तो फ्रेंड, अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट
युद्ध जो बाबर के बीच हुए हैं। तो फ्रेंड पहला तो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जो 1526 में हुआ था। दूसरा था फ्रेंड खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 में हुआ था। ये हुआ था फ्रेंड राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तीसरा हुआ था फ्रेंड चंदेरी का युद्ध जो 19 जनवरी 1528 में हुआ था, जो मेंदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चलिए, और अगला था फ्रेंड घाघरा का युद्ध जो 6 मई सन 1529 में हुआ था, जो अफगान और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें भी बाबर की जीत हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो फ्रेंड ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। याद रखेंगे फ्रेंड, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, जूल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड प्रथम विश्व युद्ध से फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 को और समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि वाणिज्य बैंकों की संपत्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड अब इसका भी कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि वाणिज्य बैंकों की संपत्ति को क्या कहते हैं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड ये साइंस का क्वेश्चन था, ये कोशिका विभाजन से भी क्वेश्चन आया था। चलिए, थैंक यू।